गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर नंबर 3 शब्द विचार स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि शब्द किसे कहते हैं और शब्दों का वर्गीकरण है जो 4 प्रकार से किया जाता है। अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। और हमने प्रीवियस क्लास में जो पहला प्रकार है अर्थ के आधार पर जो शब्दों के भेद हैं वो पढ़े थे। ये शब्द के भेद कौन से हैं? सार्थक और निरार्थक। और रचना के आधार पर जो है शब्दों के भेद 3 प्रकार के भेद होते हैं। इसके 3 भेद होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। और आज की क्लास में हम इसका जो तीसरा प्रकार है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर जो शब्दों का वर्गीकरण है वो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो उत्पत्ति के या स्रोत के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा जा सकता है: तत्सम शब्द, तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। तत्सम शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो संस्कृत से आए हैं और हिंदी में ज्यों के त्यों बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। मतलब ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा के हैं लेकिन बिना परिवर्तन अर्थात बिना बदलाव किए हुए हम उनका इस्तेमाल जो है, जो प्रयोग है हम हिंदी में करते हैं, उसे हम कहते हैं तत्सम शब्द। उदाहरण के लिए देखिए, अग्नि, कंठ, मातुल, पूर्ण, ये शब्द जो हैं संस्कृत के हैं लेकिन हम इनको हिंदी में प्रयोग करते हैं, ये तत्सम शब्द हैं। तद्भव शब्द वे शब्द जो आए तो संस्कृत से हैं लेकिन रूप बदलकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, प्रयुक्त होते हैं, वे शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। तद्भव शब्द एक बार दोबारा से देख लीजिए। ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से आए हैं लेकिन अपना रूप बदल लेते हैं और फिर इनका प्रयोग हिंदी में होता है, वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। उदाहरण देखिए यहाँ पर, यदि आप उदाहरण देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये देखिए यहाँ पर हैं ये तत्सम शब्द, ये संस्कृत भाषा से आए हैं और ये ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग होते हैं। जैसे अग्नि, चंद्र, घोटक, कंटक, छुरिका, पाद, शवसुर, धृत्री, हस्त, निद्रा। और अब हम करेंगे तद्भव। तद्भव मतलब इनका बदला हुआ रूप जो अब हिंदी भाषा में प्रयोग होता है। अग्नि को हम आग, चंद्र को चांद, घोटक को घोड़ा, कंटक को कांटा, छुरिका को छुरी, पाद को पाँव, शवसुर यानी ससुर, धरित्री यानी धरती, हस्त हाथ, निद्रा नींद। इनका प्रयोग हम इस रूप में करते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि कैसे होते हैं तत्सम शब्द और तद्भव शब्द में क्या अंतर होता है। अब यहाँ पर आते हैं देशज शब्द। देशज शब्द वे शब्द जो देश के विभिन्न क्षेत्रों या प्रदेशों की बोलियों, पुरानी बोलियों या गांव की बोलियों से हिंदी में आए हैं, वे देशज शब्द कहलाते हैं। मतलब ऐसे जो हमारे छोटे छोटे प्रदेश हैं, छोटी पुरानी बोलियां हैं जो एक लिमिटेड से एरिया में या कह सकते हैं एक सीमित से क्षेत्र में बोली जाती हैं, उन भाषाओं से जो शब्द हिंदी में शामिल हुए हैं उन्हें कहते हैं देशज शब्द। जैसे बाप, पेट, गाड़ी, लड़की, पहाड़। कुछ अन्य देशज शब्द हैं जैसे कि खिड़की, खुरपा, पगड़ी, चम्मच, परात, लोटा, चिमटा, तवा, लथपथ, दीदी, बुद्धू। ये ऐसे काफ़ी सारे शब्द हैं जैसे झोला, मुक्का, झंडा, झगड़ा, ढांचा, टीका, अटकल, पेड़, लकड़ी, गड़बड़ाना, खटखटाना, चौंधियाना आदि। ये शब्द जो हैं ये सब जो है देशज शब्द हैं, क्योंकि ये हमारी पुरानी बोलियों से या हमारे किसी दूसरे प्रदेशों से हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। विदेशज शब्द वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए हैं, वे विदेशज शब्द कहलाते हैं। जैसे मास्टर, गमला, आदमी। मतलब ऐसे शब्द जो दूसरे देश की भाषाओं से, विदेशी मतलब दूसरी देश की भाषाओं से अब हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने लगे हैं, उनको हम विदेशज शब्द कहते हैं। ये कई भाषाएं हैं, जैसे अंग्रेजी के शब्द हैं महीनों के नाम, इंजन, एक्सप्रेस, कमीशन, कार, कॉलोनी, चॉकलेट, टायर, क्लर्क, नंबर, नोट, नोटिस, पाउडर, प्लेटफॉर्म,
ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो अंग्रेजी भाषा से अब हम हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं। और ये देखिए यहाँ पर अरबी के कुछ शब्द आदमी, अदालत, इस्तीफ़ा, कसम, कसूर, जुर्माना, ताकत, मुहावरा, वकील, शतरंज, सुबह, हवा, मरीज़, तूफ़ान, कुर्सी, तारीफ़, फ़कीर, गरीब आदि ये अरबी भाषा के शब्द हैं जिनका प्रयोग आज हम हिंदी में करते हैं। यहाँ पर फ़ारसी भाषा भी कुछ शब्द दिए गए हैं। खर्च, फ़र्श, नाशपाती, जल्दी, तमाम, हज़ार, फ़ौज, अचार, आसमान, कमर, खराब, गुब्बारा, जगह, ज़मीन, जानवर, दरवाज़ा, नमक, प्याज, मज़दूर, शराब, शादी, शेर आदि। पुर्तगाली शब्द हैं आलपिन, गमला, अलमारी, तौलिया, प्याला, आलू, बाल्टी, साबुन, कमरा, कप्तान आदि ये पुर्तगाली शब्द हैं जो हिंदी में प्रयोग होते हैं। तुर्की शब्द कालीन, कुर्ता, कैंची, चिक, तोप, कुली आदि। चीनी शब्द जैसे चाय, लीची ऐसे शब्द जो हैं हम हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं। यहाँ पर देखिए आज हम अगर देखा जाए तो आज हम बहुत सी ऐसी भाषाओं के शब्द हैं जो हम अब हिंदी में प्रयोग करते हैं। इंग्लिश के जो शब्द हैं वो भी प्रयोग होते हैं। अरबी, फ़ारसी, पुर्तगाली, तुर्की, चीनी सभी भाषाओं के शब्द जो हैं कोई ना कोई शब्द हिंदी भाषा में है, इसीलिए इन शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। नेक्स्ट है संकर शब्द। जब दो भिन्न भाषाओं के मेल से कोई नया शब्द बनता है तो वो शब्द संकर शब्द कहलाता है। जैसे कि फ़ारसी और हिंदी बे प्लस डोल, बेडोल, मतलब जो बे है वो फ़ारसी का शब्द है और हिंदी का शब्द है डोल, बेडोल। अंग्रेजी और हिंदी रेल जो है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है और जो गाड़ी है वो हिंदी भाषा का, इसलिए इनको जब हम करेंगे तो हम क्या कहते हैं, रेलगाड़ी, मतलब ये क्या है, संकर शब्द है। अंग्रेजी प्लस हिंदी जैसे कि सिनेमा, सिनेमा जो है वो अंग्रेजी शब्द है प्लस घर जो है वो हिंदी शब्द है, इसलिए दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, सिनेमा घर। ऐसे शब्द जो हैं वो संकर शब्द कहलाते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।